तुम हो ही नहीं, अपने को जानते ही नहीं हो। वेद अगर जानते होते तो समझ में आ जाता। एको हम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। वही मैं जो श्री कृष्णचंद्र जी उपदेश करते हैं चतुश्लोकी भागवत में, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, बीच में जो कुछ भास रहा है मैं हूं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भूल आपकी हो गई, आपने भूल कर लिया, अपने आप को भूल गए और देह मानकर भोगों में विचरण कर रहे हैं, इसी बात का तुम्हें दंड मिल रहा है। नहीं, आपने ही तो आप अपने संकल्प से बंधे हैं। स्वप्न में आपको किसी ने बांधा, मारा, किसी ने सुख दिया, दुख दिया? नहीं, आपके मन की कल्पना थी। ये कब पता चला? जब जगे। अभी कहाँ हो? मोह निद्रा में। थोड़ा ज्ञान में जगो तो अपने आप इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। स्वप्न में यदि जल में डूब रहे हैं तो बाहरी नौकाओं से आपके शरीर को घेर दिया जाए, तैराकों को खड़ा कर दिया जाए तो आप बच नहीं सकते। एक ही उपाय, जगा दिया जाए। समझ रहे? स्वप्न में अगर कोई तुम्हारा गला काट रहा है तो अब चाहे जितनी व्यवस्था कर दी जाए आपको बचाया नहीं जा सकता। एक ही उपाय है, बस जगा दिया जाए। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न। बहुत बड़ा दीर्घ स्वप्न आप देख रहे हैं, आपको किसी ने नहीं बांधा। आप कोई मनुष्य नहीं है, आप कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आप सच्चिदानंद हैं। आपको किसी सुख की चाह नहीं है, आप में कभी अभाव हुआ ही नहीं, आपका बंधन कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। पर आप शरीर भाव को स्वीकार कर लिए। हम श्वा को जहां स्थापित कर देते हैं वहीं बंध जाते हैं। श्वा को जैसे हम स्थापित कर दिया बुद्धि में तो बुद्धिमान, शरीर में तो मैं पुरुष, धन में धनवान, कुल में कुलवान, जात, ये आपका कुछ नहीं है। ये आपको कुछ नहीं है। आपने स्वा को गलत जगह स्थापित कर दिया और इसी के परिणाम से आपका बार बार जन्म मरण हो रहा है, वो भी एक दीर्घ स्वप्न जैसा। ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, आपका हो ही नहीं सकता। आपको कोई दिव्यास्त्र आज तक बना ही नहीं कि छेद सके। न आग्नेयास्त्र, न वारुणास्त्र, न वायवास्त्र, कोई ऐसा अस्त्र ही नहीं बनाया गया सृष्टि में। हाँ, आपके शरीर का नाश कर देगा, क्योंकि शरीर उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन। आप सच्चिदानंद हैं, आप अपने को भूल गए हैं। अगर आप जान ले, सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। किसने किसको बांधा? खत्म खेल। आपको किसी ने नहीं बांधा, आप स्वयं बन गए हैं। आप स्वयं, आपने स्वीकार कर लिया गलत। पर को स्वीकार कर लिया। ये पर है स्थूल, इसके अंदर सूक्ष्म है। पर है स्वभाव, प्रकृति का पर है। आप न स्वभाव हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है। आप सच्चिदानंद है। कहां आप समझ पा रहे हैं? आपको किसने बांधा है? आप बंधे हो। मैं शरीर, अब बंध गए। जहां आपने मैं को स्थापित किया वहीं बंधे हुए हो। मैं को हटा लीजिए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडरी हो गए। समदर्शी सी इच्छा कछुना ही आ गए, आ गए अपने स्वरूप में। फिर आप देखोगे कि आपके सिवा कोई है ही नहीं, आप ही आप है। ज्ञान में आप ही आप है, एक ही बचता है, दूसरा कोई है नहीं। ये जो दूसरा नानात्व दिखाई दे रहा है, यही माया है। माया, भ्रम। भजन करो भैया और विचार करते रहो सत्संग के द्वारा सुन के, तो आपका निर्णय सही होता चला जाएगा। आपको किसी ने बांधा नहीं, आपकी इच्छा ने बांधा है। आप इच्छा रहित हो जाइए, आप वही हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वही है जहां से शुरुआत हुई थी भटकने की। बहुश्यामा से एकोहम में आ जाओ, अनुभव हो जाएगा आप कौन है और कब बंधे थे और कहां बंधे थे। गंगा जल का एक बूंद भी गंगा जल है, एक चम्मच भी गंगा जल है, एक टैंकर भी गंगा जल है। तो पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण का जो बचा वो पूर्ण ही। तू पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, अपने स्वरूप को भूल गया है। बस खास बात, आपको कोई कर्म छू ही नहीं सकता, कर्म की पहुंच ही नहीं आप तक। जो शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं देहाभिमान के कारण शरीर से, वही दंड भोग रहा है, वही सुख भोग रहा है और आप उसके दृष्टा न बन के भोक्ता बन बैठे। आपकी गलती हो गई। अचाह हो जाओ, अभी आनंद आ जाएगा। वैसे आपका स्वरूप अचाह ही है, पर शरीर को लेकर चाहें उत्पन्न हो गई हैं। अब थोड़ा टेढ़ी खीर है, शरीर से राग हटा पाना बहुत कठिन। तो मैं शरीर से ही समर्पित हो जाओ प्रभु को, वो अलग अलग आपको अनुभव करा देंगे। तेरा स्थूल ये, सूक्ष्म ये, कारण ये है, देख तेरा मेरा एक ही स्वरूप है। ठीक समझ आ गई
तो दो है ही नहीं, एक ही। नाम लेके जब किसी को बहुत श्यामा में फैल गया, एक हम में आ जाओ, समस्या का समाधान। भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। 4 दिन कोई व्यसन किया, अब उसके बिना जी नहीं सकते। किसी भोग को भोगा, भ्रमात्मक सुख मिला, अब इसके बिना नहीं जी सकते। आप किस किस के बिना नहीं जी सकते। आप अविनाशी, कभी सोचा लौटकर? आपके हृदय में इतना अपार सुख है कि आपको किसी का सुख की आकांक्षा ही नहीं। सुख राशि हो आप, चेतन अमल सहज सुख राशि, कभी आपने सोचे नहीं। आप बाहर ही विचरण करो, बाहर सवाल का हल नहीं मिलेगा, अंदर मिले। इंद्रियों को बाहर मत दौड़ाओ, अंदर आओ। अंदर इतना आनंद सिंधु मध्य तो वासा, समुद्र भरा है आनंद का। अब बाहर हम विषयों में खोज करने वाली बुद्धि से भला आनंद समुद्र का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। जिसकी भोगों में बुद्धि अपरित हो चुकी है, चित्त अपरित हो चुका है, वो निर्णय ही नहीं कर सकता कि भगवान है, भगवान की प्राप्ति करनी है। देख लो ना, आप आंख खोल के देख लो, बस इतना विजय प्राप्त हो गई, इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं, यश, मरोगे तब ये सब ड्रामा यही रह गया। सत्य को तो कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर खाली हाथ, तो बचा क्या तुम्हारे पास? जीवन व्यर्थ ही तो गया। हमारा उद्देश्य शरीर रक्षा नहीं, ये भव रोग मिटाने के लिए सत्संग है, यदि स्वीकार कर ले तो। नहीं तो अभी गेट के बाहर निकलोगे सब उड़ जाएगा। ये दिव्य है, ये भागवतिक है, पकड़ में नहीं आएगा। यदि हृदय पहले से ये आश्रय लेकर आया कि अब मेरा उद्धार तो संत वाणी से ही होगा, संतों के चरणों से ही होगा, तो बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी। और बला तो ऐसे जैसे भूत कराता है ना, ऐसे आपसे अच्छे कर्म कराने लगेगी। बुरे कर्म सोचोगे तो जलने लगोगे, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए व्याकुलता आने लगेगी। ये सत्संग का प्रभाव है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो तो उनके मुख से ऐसी भगवत चर्चा निकलती रहती कि सब अभिमान गलित हो जाता है और हम भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। अहो भाग्य है आपका जो आप प्रभु की तरफ चलने का उत्साह रखते हैं। आप सच्ची समझ लो, आप वही हो जिसकी खोज करने चल रहे हो। जब खोज के पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि वही निकला। जिसको जो कर्तव्य मिला है, अपने कर्तव्य के ठीक अनुसार बर्ताव करो, पर देखना सब में भगवान है, आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि स्वांग मिला है ना, स्वांग मिला है, जो स्वांग मिला है उस कर्तव्य का पालन करो। तुम वो हो नहीं। स्वांग करता कभी अपने को स्वांग में वो नहीं मानता जो स्वांग करता है। वो समझता कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रोल है। तो हम न स्त्री है न पुरुष है, हमें केवल स्वांग मिला है। उस स्वांग को कर लो, आप अपने को पहचान लो, आप कौन हो। आप वही हो जिसकी खोज करना चाहते हो, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है। अब स्वांग करने में जो रोल मिला उसमें धोखा मत करो, उसमें अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, तो हृदय निर्मल होता जाएगा और आप अपने को पहचान जाएंगे। जानत तुम्हें हो जाए, ये बस खास बात है। किसी ने तुम्हें को नहीं बांधा, कोई और नहीं है, प्यारे तुम वही हो, वही हो। बस ये बात समझ में आ जाए, अब आगे समझ में आ जाए, भगवान कृपा करें। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, ठीक है।